दोस्तों आपका हमारे चैनल डीकेएस गाइड में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे बहुत ही शानदार एग्रेसिव हाइब्रिड फंड्स के बारे में। एग्रेसिव म्यूचुअल फंड्स वो होते हैं जो अपना पैसा इक्विटी, डेब्ट और मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करते हैं, जिसमें से सबसे ज़्यादा एलोकेशन इक्विटी में होता है। इसलिए इस तरह के फंड्स को एग्रेसिव हाइब्रिड फंड्स कहा जाता है। मिनिमम 65 to 80% का एलोकेशन इसका इक्विटी में रहता है, बाकी 20 to 35% का एलोकेशन डेब्ट में देखने को मिलता है। अभी जो प्योर इक्विटी फंड्स होते हैं उनके कंपैरिजन में एग्रेसिव हाइब्रिड फंड्स में रिस्क थोड़ा कम रहता है, तो मार्केट के ख़राब टाइम पर इनमें करेक्शन भी थोड़ी कम होती है एज़ कम्पेयर टू प्योर इक्विटी म्यूचुअल फंड्स। लेकिन डेब्ट फंड्स, कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड्स और बैलेंस्ड हाइब्रिड फंड्स के कंपैरिजन में एग्रेसिव फंड्स थोड़े ज़्यादा रिस्की होते हैं, क्योंकि इसमें इक्विटी में थोड़ा ज़्यादा एलोकेशन रहता है। अभी ये फंड्स मॉडरेट टू हाई रिस्क लेने वालों के लिए अच्छे रहते हैं, जिनका मीडियम टू लॉन्ग टर्म का होराइजन होता है 3 साल, 5 साल या उससे ज़्यादा, और जिनको SWP करना हो यानी कि सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान, उनके लिए भी हाइब्रिड फंड्स काफ़ी अच्छे रहते हैं, क्योंकि ये फंड्स थोड़े कम वॉलेटाइल होते हैं और पास्ट में बहुत से हाइब्रिड फंड्स ने काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस भी दी है। तो चलिए अब चेक करते हैं उन शानदार एग्रेसिव हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स के बारे में। फर्स्ट म्यूचुअल फंड की बात करें तो ये है SBI इक्विटी हाइब्रिड फंड। ये बहुत ही बढ़िया फंड में से एक है, जिसका इक्विटी में 74.1% का एलोकेशन है, डेब्ट में 22%, कैश में 2.1% और रियल इस्टेट में 1.7%। और इक्विटी में भी सबसे ज़्यादा एक्सपोजर इसका लार्ज कैप कंपनीज में है, जो 43.25% का है। मिड कैप में 11.85% और स्मॉल कैप में 3.92%। तो लार्ज कैप और डेब्ट में इस फंड का बढ़िया एलोकेशन देखने को मिलता है, तो रिस्क इस फंड में थोड़ी कम देखने को मिलेगी। बात करें इसके लॉन्ग टर्म की परफॉर्मेंस की, तो ये फंड जनवरी 2005 को लॉन्च हुआ था, जो इसे 20 साल से भी ज़्यादा हो चुके हैं, और इतने टाइम में इस फंड ने 14.86% CAGR प्रोवाइड किए हैं, जो काफ़ी अच्छे हैं। 10 साल में 12.30%, 5 साल में 16.58% और 3 साल में 13.87%, जो काफ़ी डिसेंट परफॉर्मेंस है। दोस्तों अगर हाइब्रिड फंड्स में इस तरह की ग्रोथ मिलती है तो और क्या चाहिए। और ऐसे फंड्स को SWP के लिए भी कंसीडर किया जाता है, क्योंकि ये फंड्स प्योर इक्विटी फंड से कम गिरते हैं। तो जो फंड्स कम करेक्ट होते हैं उनमें SWP करते हैं तो हमारी प्रिंसिपल अमाउंट जल्दी फिनिश नहीं होती है। इस फंड की रेटिंग 3 स्टार की है और फंड साइज़ इसका काफ़ी अच्छा 77,255 करोड़ का है, तो काफ़ी बड़ा अमाउंट इस फंड में ऑलरेडी इन्वेस्ट किया हुआ है। अल्फ़ा इसका 1.67 का है, तो इस फंड ने अपने बेंचमार्क को 1.67% से बीट किया है, और बीटा 0.76 का है, तो ये फंड काफ़ी कम वॉलेटाइल है, जो कि अच्छी बात है। और इसमें मिनिमम लमसम के लिए 1000 रुपीज़ अलाउड है और मिनिमम SIP के लिए 500 रुपीज़। उसके अलावा इस फंड के मैनेजर को चेक करें तो इसे 3 लोग मैनेज करते हैं, जो है R श्रीनिवासन, राजीव राधाकृष्णन और मानसी सजेजा, और बहुत ही एक्सपीरियंस पीपल है। दोस्तों फंड की ग्रोथ के पीछे उनके मैनेजर्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है, इसी कारण फंड के मैनेजर्स को जरूर चेक करना चाहिए। सेकंड फंड को देखें तो ये है एडलविसिस एग्रेसिव हाइब्रिड फंड। ये फंड भी अच्छा है, जिसका इक्विटी में 75.6% का एक्सपोजर है और डेब्ट में 25.5% का। तो इसमें भी SBI की तरह ही एलोकेशन है। इसका लार्ज कैप में 36.89% एलोकेशन है, मिड कैप में 9.18% और स्मॉल कैप में 6.21%, और इसका भी लार्ज कैप और डेब्ट में काफ़ी अच्छा एलोकेशन है। इसके रिटर्न्स की बात करें तो ये फंड अगस्त 2009 को लॉन्च हुआ था, जो इसे 16 साल के पास में हुआ है, और इतने समय में इस फंड ने 12.14% CAGR प्रोवाइड किए हैं। 10 सालों में 12.50%, 5 साल में 19.65% और 3 साल में 17.60%। अभी दोस्तों ये 12% के रिटर्न्स या 17% के रिटर्न्स अभी भी बहुत लोगों को कम लगते हैं, लेकिन देखा जाए तो FD में सिर्फ 6-7% ही इंटरेस्ट मिलता है, तो FD से तो कहीं अच्छी ग्रोथ ऐसे फंड में देखने को मिलती है, वो भी कम वॉलेटिलिटी के साथ में। दोस्तों इस फंड की रेटिंग काफ़ी अच्छी है, 5 स्टार की है। फंड साइज़ भी ठीक है, 3044 करोड़ का है। अल्फ़ा इसका 5.40 है, जो बहुत ही अच्छा है। तो 5.40% से इस फंड ने अपने बेंचमार्क को बीट किया है, और बीटा 0.87 का है, जो कि अच्छा है। और इस फंड में इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया देखें तो SIP और लमसम दोनों के लिए इसमें 100 रुपीज़ से शुरुआत कर सकते हैं।
उसके अलावा इस फंड को 4 लोग मैनेज करते हुए देखने को मिलेंगे, जिनका नाम है भावेश जैन, भरत लाहौटी, धवल दलाल और प्रणवी कुलकर्णी। सब लोगों को बढ़िया एक्सपीरियंस देखने को मिलता है। फिर नेक्स्ट फंड की बात करें तो ये है HDFC हाइब्रिड इक्विटी फंड। दोस्तों ये फंड काफ़ी पुराना है। अप्रैल 2005 में ये लिस्ट हुआ था और तब से 12.78% CAGR के हिसाब से इसने ग्रोथ दिखाई है। 10 साल, 5 साल और 3 साल के टाइम पीरियड में भी इस फंड ने 10% से ज़्यादा CAGR दिए हैं। तो इस फंड ने भी काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस दी है। इस फंड की अगर होल्डिंग की बात करें तो इक्विटी में इसका 68.4% का एलोकेशन है। तो SBI और एडलविसिस फंड की तुलना में इस फंड में इक्विटी में थोड़ा कम एक्सपोजर है। बाकी डेब्ट में 27.4%, कैश में 3.1% और रियल इस्टेट में 1.1%। तो डाइवर्सिफिकेशन इसमें अच्छा किया गया है और लार्ज कैप कंपनीज में भी इसका हैवी एक्सपोजर है जो 42.21% का है। तो इसमें भी रिस्क थोड़ी कम रहेगी। बात करें इसके अल्फ़ा और बीटा की तो अल्फ़ा इसका 0.96 का है जो दूसरे फंड से कम है। तो इस फंड ने 0.96% से अपने बेंचमार्क को बीट किया है। तो थोड़ा सा इसने स्लो परफॉर्म किया है एज़ कम्पेयर टू अदर फंड्स। बाकी इसका 0.76 का बीटा है जो 1 से कम है। तो ये फंड वॉलेटाइल कम है। तो जो लोग थोड़ा कम रिस्क लेना चाहते हैं उनके लिए ये फंड अच्छा है और इसमें भी केवल 100 रुपीज़ से SIP और लमसम की शुरुआत की जा सकती है। और जैसे जैसे आपके पास में अमाउंट ज़्यादा आता है तो फिर आप अपनी SIP या लमसम स्लोली इंक्रीज़ भी कर सकते हो। अभी इसके फंड मैनेजर को देखें तो इसको मैनेज करते हैं अनुपम जोशी, जिन्हें 10 साल से भी ज़्यादा एक्सपीरियंस है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में। और फिर श्रीनिवासन रामामूर्ति, जिन्हें 11 सालों का अच्छा एक्सपीरियंस है इस इंडस्ट्री में। दोस्तों अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। फोर्थ फंड की बात करें तो ये है कोटक एग्रेसिव हाइब्रिड फंड। इस फंड का एक्सपोजर देखें तो इक्विटी में इसका 76.9% का एलोकेशन है, डेब्ट में 19.6%, कैश में 3.2% और रियल इस्टेट में 0.3%। तो जितने फंड अभी तक हमने डिस्कस किए हैं उनके कंपैरिजन में इस फंड में इक्विटी में थोड़ा ज़्यादा वेटेज है। इसकी परफॉर्मेंस चेक करें तो इस फंड को लॉन्च हुए 11 साल के पास हुआ है। नवंबर 2014 को ये फंड लॉन्च हुआ था और तब से ये फंड 12.34% CAGR दे चुका है। 10 साल में 13.18%, 5 साल में 19.14% और 3 साल में 15.84% के हिसाब से रिटर्न्स दे चुका है। तो ग्रोथ तो इस फंड ने काफ़ी अच्छी दिखाई है। दोस्तों रेटिंग भी इस फंड की अच्छी है जो 4 स्टार की है और फंड साइज़ भी बढ़िया है, 7,853 करोड़ का है। बात करें अल्फ़ा की तो अल्फ़ा भी इसका पॉजिटिव है जो 2.82 का है और बीटा 0.90 का है। 1 से तो कम है लेकिन दूसरे फंड से थोड़ा ज़्यादा है क्योंकि इस फंड में इक्विटी में ज़्यादा वेटेज है। तो इसी कारण ये थोड़ा ज़्यादा वॉलेटाइल देखने को मिल सकता है। इस फंड में भी मिनिमम SIP के लिए 100 रुपीज़ की रिक्वायरमेंट है और मिनिमम लमसम के लिए भी सेम 100 रुपीज़ की ही रिक्वायरमेंट है। इस फंड को 2 लोग मैनेज करते हुए देखने को मिलेंगे, दैट इज़ मिस्टर अतुल भोले एंड मिस्टर अभिषेक बिसन, जिन्हें मोर देन 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस है फाइनेंस इंडस्ट्री में। फिर फिफ्थ म्यूचुअल फंड है ICICI प्रूडेंशियल इक्विटी एंड डेब्ट फंड। अभी ये फंड वन ऑफ द बेस्ट फंड में से एक है जिसमें लोगों ने काफ़ी ह्यूज अमाउंट इन्वेस्ट किया हुआ है। इसका फंड साइज़ काफ़ी बड़ा है, 45,168 करोड़ का है। रेटिंग भी एक्सेलेंट 5 स्टार है। बात करें एलोकेशन की तो इसका इक्विटी में 73% का एलोकेशन है, डेब्ट में 20.6%, कैश में 4.1% और रियल इस्टेट में 2.3%। तो लगभग सब फंड का इक्विटी में सेम या फिर आसपास ही एलोकेशन है, लेकिन इस फंड ने ग्रोथ सबसे अच्छी देखने को मिली है। नवंबर 1999 में ये फंड लॉन्च हुआ था, तो काफ़ी पुराना फंड है ये और इतने समय में इस फंड ने 15.28% CAGR दिए हैं जो काफ़ी बढ़िया है। और 10 सालों में तो 16%, 5 साल में 25.82% और 3 साल में 20.18%। तो परफॉर्मेंस इसकी दूसरे फंड से ज़्यादा अच्छी रही है। तो इससे मालूम होता है कि इस फंड को काफ़ी अच्छी तरह से मैनेज किया गया है। इनके मैनेजर ने काफ़ी अच्छा काम किया है। फिलहाल अभी इस फंड को मैनेज करते हैं सनकरण नरेन जी, जो हाईली एक्सपीरियंस पर्सन है, और मितुल कालावड़िया, मनीष बंथिया और अखिल कक्कर जी भी इस फंड को मैनेज करते हैं। दोस्तों अगर सब फंड्स का कंपैरिजन करें तो पिछले 10 सालों में सबसे अच्छी परफॉर्मेंस ICICI प्रूडेंशियल इक्विटी एंड डेब्ट फंड की देखने को मिली है, फॉलोड बाय कोटक, एडलविसिस, SBI एंड HDFC। 5 साल के टाइम पीरियड में भी सबसे अच्छी ग्रोथ ICICI में ही देखने को मिली है। फिर उसके बाद में
कोटक और एडलविसिस का लगभग सेम ही परफॉर्मेंस रही है और 3 साल में भी सबसे अच्छे CAGR ICICI फंड के ही रहे हैं, फॉलोड बाय एडलविसिस, कोटक, SBI एंड HDFC। तो ओवरऑल सबसे अच्छा ICICI प्रूडेंशियल इक्विटी एंड डेट फंड ने किया है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको किसी फंड के बारे में जानना है या कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट्स के थ्रू पूछ सकते हो या फिर मुझे व्हाट्सएप पर भी मैसेज कर सकते हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।